तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिस जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए, फॉर्मेशन comes into existence when registered with the registrar of company। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में होता है, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी comes into existence when registered with the registrar of cooperative society। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में कब आता है? जब उसका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट, मेंबरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी members can be from the whole country or from any other country of the world। minimum number of members for private companies 2 and for public companies 7। maximum membership for the former means your private company is 50 and for the latter, that is public company, is not fixed। तो क्या बोल रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेंबर है वो आप जिस देश में है, मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया के लोग भी हो सकते हैं और इंडिया से बाहर भी जो लोग हैं वो आपकी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम का कुछ नहीं है, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी members are mostly from a particular locality or a region। The minimum membership is 10 and maximum is not fixed। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? जिस एरिया में वो सोसाइटी खोला गया है वहीं के लोकल लोग या एक रीजन के लोग उसमें होते हैं। कम से कम 10 लोग चाहिए और मैक्सिमम नंबर इसमें भी अनलिमिटेड है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, पर्पस। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली रन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो पर्पस है वो है अर्न प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इन पर्टिकुलर एंड टू द सोसाइटी इन जनरल। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट के लिए होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मोटिव से नहीं होता है, सर्विस मोटिव से। किसको सर्विस देगा? अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को। नेक्स्ट, ऑपरेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक ही एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। Joint stock company managed by the board of directors elected by the shareholders। Each shareholder has as many votes as the number of shares holders। Joint stock company को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन चुनते हैं? शेयर होल्डर्स। कैसे? वोटिंग करके। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 member 1 vote। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? जितने मेंबर्स होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी को वोटिंग के द्वारा चुनते हैं और वो इस सोसाइटी को चलाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड पास्ड ऑन द लीगल टू द लीगल हायर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नहीं, पब्लिक कंपनी है तो आप आसानी से अपना शेयर किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल बट कैन बी पास्ड ऑन टू लीगल हायर्स और रिवर्टेड बैक टू द सोसाइटी एज द मेंबर्स डिस्क्रिप्शन। आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन अपने लीगल हायर्स को, मतलब आपका जो नॉमिनी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या रिवर्ट बैक कर सकते हैं। लाइबिलिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड्स। तो जितना रुपया का शेयर है आपके पास उतना ही आपका लाइबिलिटी है। किसका? मेंबर्स का। तो अगर किसी मेंबर के पास 10,000 का शेयर है तो उसका लाइबिलिटी 10,000 तक का ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी liability of its member is limited but the society may opt for unlimited liability। ऐसे तो लिमिटेड है लेकिन अगर सोसाइटी चाहे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जॉइंट स्टॉक कंपनी द रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय द कंपनी एवरी ईयर एंड इट मे वैरी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो रेट ऑफ डिविडेंड है, मतलब कितना % डिविडेंड दिया जाएगा, ये कंपनी डिसाइड करता है और ये हर साल अलग अलग हो सकता है।
Cooperative society, a fixed rate of dividend is payable to its members as per the provisions of Cooperative Society Act. अब यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है, जितना वहां पे परसेंटेज दिया हुआ है उसी परसेंट के हिसाब से आप डिविडेंड दोगे.